वंदे मातरम खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आईएएस रामविलास यादव की गिरफ्तारी होने के बाद अब हर तरफ प्रदेश सरकार की तारीफ हो रही है। खासतौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस बड़े फैसले का स्वागत हर कोई कर रहा है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने इस मामले पर सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। प्रीतम सिंह ने कहा है कि सरकार इस मामले में अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को पूछना चाहता हूं कि आज तक सरकार ने लोकायुक्त क्यों नहीं बनाया। आईएएस रामविलास यादव की गिरफ्तारी सरकार की हर तरफ तारीफ हो रही है। यादव जो आईएएस हैं उसके परिप्रेक्ष्य में अगर अपनी पीठ थपथपा रही है तो मैं सत्ता में बैठे हुए लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब 2017 में आपकी सरकार बनी थी तब आपने जीरो टॉलरेंस का नारा दिया था, 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाने की बात कही थी। 2022 में सरकार फिर बन गई, लेकिन लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं। सरकार जानती है कि अगर लोकायुक्त आएगा तो उसकी छद में सरकार आएगी, इसलिए लोकायुक्त से किनारा कर रहे हैं। रामविलास यादव के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार की कोई भूमिका नहीं है। एक व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई और विजिलेंस जांच हुई और उस जांच में जो है रामविलास यादव घेरे में आ गए। सरकार बताए ना उनकी क्या उपलब्धि है। बीजेपी संगठन में हो रहे कार्यक्रम और आगामी कार्यक्रम की रणनीति को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय में टोली बैठक हुई। इसमें सभी प्रदेश महामंत्री और महामंत्री संगठन अजय कुमार भी मौजूद रहे। प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों 1 जून से 15 जून तक सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़े को मनाया गया। 21 तारीख को योग दिवस और 23 तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्मृति दिवस मनाया गया, जिस पर चर्चा करने के बाद आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की गई, जिसमें यह तय किया गया कि 25 तारीख को पार्टी काला दिवस के रूप में मनाएगी। 26 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश भर में कार्य समिति जो चल रही है वो संपन्न हो चुकी है। उसमें नैनीताल जिले अभी शेष है। 24 तारीख को जिला कार्य समिति संपन्न होगी। इसके साथ ही 30 तारीख तक सभी मंडलों की कार्य समितियां संपन्न हो जाएंगी। उसके साथ ही 26 तारीख से वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं अन्य कार्यक्रम के रूप में प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जुलाई महीने में द्वितीय पखवाड़े में किया जाना है, जिसमें प्रदेश के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस तमाम कार्यक्रम की रूपरेखा इस बैठक में तैयार की गई, जिसको केंद्र को भेजा जाएगा। ये प्रदेश की टोली बैठक है जिसमें सभी महामंत्री और अध्यक्ष जी उसकी अध्यक्षता करते हैं। कुल मिलाकर के जो हमारा 1 जून से लेकर के 15 जून तक का सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का पखवाड़ा था, उसमें क्या कार्यक्रम हुए और उन कार्यक्रमों को की पूरा डाटा हम लोग कलेक्ट करके केंद्र को भेजेंगे। इसके साथ साथ हमारी जिलों की कार्य समितियाँ ये लगभग 14 में से 13 जिलों की पूरी हो गई हैं। एक जिला नैनीताल हमारा शेष रहा है जो 24 तारीख को होगी। इसके साथ साथ जिलों के प्रशिक्षणों के कार्यक्रम भी हमारे सभी जिलों में चल रहे हैं। देहरादून में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा निदेशालय में विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने पूरी पारदर्शिता से शिक्षकों के तबादले करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निशाने पर बनाते हुए ये भी कहा कि हस्तांतरण कोई भी सिफारिश यहाँ पर नहीं चलेगी। वहीं बैठक में उन्होंने शिक्षा विभाग में पात्र कार्मिकों और अधिकारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया को तेज और विभाग के अंतर्गत संचालित अटल आदर्श विद्यालय, नवोदय विद्यालय और डाइटो की पृथक नियमावली बनाने के निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक समीक्षा बैठक में नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारियों को लेकर विभागीय अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण दिया, जिसमें अधिकारियों ने बताया कि सूबे में प्राथमिक विद्यालय के साथ संचालित 4,457 आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका नाम से कक्षाएं शुरू करने की तैयारियां कर ली गई हैं, जिसके तहत बाल वाटिका शिक्षक हस्त पुस्तिका और बाल वाटिका अभ्यास पुस्तिका तैयार करके प्रकाशन का काम गतिमान है। अल्मोड़ा में पंचायत उपचुनाव के मतदान की प्रक्रिया जारी है और अल्मोड़ा में रिक्त चल रहे 42 ग्राम पंचायतों में से 26 ग्राम पंचायत निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं और 7 ग्राम पंचायतों के निर्वाचन प्राप्त नहीं हुए हैं। शेष 10 ग्राम पंचायतों के लिए 27 जून को होने वाले मतदान के लिए 12 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें पीठासीन अधिकारी और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। ग्राम सभाएं हमारी खाली थी। आज की स्थिति ये है कि 7 ग्राम सभाओं में हमारे पास कोई निर्वाचन प्राप्त नहीं हुआ है। 26 ग्राम पंचायतों में जो है हमारे निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हो गए हैं और 10 ग्राम सभाएं ऐसी हैं जहां पे हमारा 27 तारीख को मतदान होने जा रहा है।
कुल 12 बूथ चिन्हित किए गए हैं। वहाँ पे जो पीठासीन अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है और जो भी आवश्यक सुरक्षा बल होगा वहाँ पे मतदान के दिन वहाँ पे तैनात कर दिया जाएगा। हरिद्वार में पिछले स्नान पर्वों को देखते हुए आगामी कांवड़ मेले में भी भारी भीड़ उमड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए हरिद्वार के सीसीआर भवन में प्रशासन और होटल धर्मशालाओं से जुड़े व्यापारियों की बैठक की गई और उनमें सुझाव मांगे गए। बैठक के दौरान व्यापारियों ने बैटरी रिक्शा और टेम्पो के कारण लगने वाले जाम, ऑनलाइन ठगी और अतिक्रमण जैसी कई समस्याओं से अवगत कराया। व्यापारियों ने बताया कि आगामी कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार में लगने वाला जाम परेशानी कर सकता है, इसलिए मेले से पहले इस समस्या से निजात पाना बेहद जरूरी है। इसी क्रम में एसपी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगातार व्यापारियों के सुझाव मांगे जा रहे हैं। इनके दिए गए सुझावों का संज्ञान लेकर कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 2 साल से चूँकि कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल को देखते हुए इस बार सामान्य कांवड़ रहने वाली है और वो सामान्य रहने की वजह से उम्मीद ये है कि कांवड़ यात्री बड़ी संख्या में हरिद्वार पधारेंगे। तो ये निश्चित रूप से बड़ी चुनौती तो होगी ही होगी, लेकिन साथ साथ दूसरी दिक्कत हरिद्वार में ये भी है कि हरिद्वार में जो ट्रैफिक को लेकर परेशानी आ रही है बार बार, उसको लेकर जब तक एक वृहद कार्य योजना नहीं बनाई जाएगी तो निश्चित रूप से कांवड़ हो या अन्य सोमवती अमावस्या या अन्य मेले हों, उन पर ये परेशानी हमेशा बनी रहेगी। आज कांवड़ को लेके ये लगातार बैठक चल रही है। कल व्यापारी बंधुओं के साथ हमारी बैठक थी, आज होटल एसोसिएशन और धर्मशाला एसोसिएशन के साथ हमारी बैठक थी। इनके कंसर्न को भी हम लोग जाने और अपनी बातें भी रखें कि कांवड़ के दौरान हमें कैसा कैसा सहयोग इनसे चाहिए। एक ये नॉर्मल बैठक का दौर चल रहा है, लगभग सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं कांवड़ से रिलेटेड, उनसे सबसे बातचीत होगी। आज इन्होंने कुछ इशूज अपने रेज किए कि इनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, उसके लिए इनको बताया गया कि आप क्या क्या बैंक में क्या क्या अपने प्रिकॉशंस ले सकते हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने औली पहुंचकर औली मास्टर प्लान को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ में बैठक की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि औली को वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसके लिए मास्टर प्लान लगभग अंतिम चरणों में है। मास्टर प्लान पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ ज़मीन को लेकर कुछ समस्याएं हैं जिनका आईटीबीपी, आर्मी और पर्यटन विभाग के साथ में समाधान ढूंढने की बात हुई है, जिससे कि प्रोजेक्ट का जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा। साथ ही उन्होंने औली का स्थलीय और हवाई निरीक्षण किया। वर्ल्ड टूरिज्म डेस्टिनेशन की तरह डेवलप करने का प्लान है और मास्टर प्लान बन गया है जो काफ़ी अंतिम चरण में है। तो उसकी प्रेजेंटेशन की और सर्वे भी किया सारे एरिया का ऊपर से नीचे कि क्या क्या कैसे कैसे बनना है। और जैसे कुछ इश्यूज यहाँ लैंड के भी हैं, आईटीबीपी, आर्मी और टूरिज्म में, उसका भी समाधान ढूंढने की बात हुई और ताकि ये टूरिज्म का प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो सके। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी और खंड विकास अधिकारियों के साथ में मिशन अमृत सरोवर के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक जिला कार्यालय सभागार में आयोजित की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विकासखंड गंगोलीहाट में 10 और अन्य विकासखंडों में 5-5 बड़े अमृत सरोवर का निर्माण किया जाए, जिससे निर्देश दिए गए हैं कि अमृत सरोवर का निर्माण धार्मिक स्थलों और झरनों के पास किया जाए। इन सरोवर का निर्माण पर्यटन गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए किया जाए। साथ ही कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रहे कि ग्रामीण इलाकों के ऊपरी हिस्सों में सरोवर का निर्माण न किया जाए ताकि वो भविष्य में किसी आपदा का कारण न बने। जिलाधिकारी ने सरोवर के ढांचे को मजबूत बनाने के साथ ही सरोवर के सौंदर्यीकरण कार्य को बेहतर ढंग से किए जाने के निर्देश दिए। और वहीं जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारियों से पूछा कि 1 लाख रुपए की धनराशि की लागत से जो सरोवर बनाए जा रहे हैं उन्हें मत्स्य तालाब के रूप में प्रयोग में लाया जाए। अमृत सरोवर योजना जो हमारी प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें प्रत्येक जनपद को 75 सरोवर बनाने का लक्ष्य दिया गया है और जिनको अमृत सरोवर कहा जाएगा। इसमें पिथौरागढ़ में 73 जो सरोवर हैं वो मनरेगा के तहत बनाए जा रहे हैं और 19 जो सरोवर हैं वो वन विभाग उसको टेकअप कर रहा है। और इसमें मैं ये बताना चाहूँगी, जो हम मनरेगा के तहत सबसे बड़ा सरोवर बना रहे हैं वो लगभग 2 हेक्टेयर से ज़्यादा का है। उसके अतिरिक्त छोटे मोटे मिलाकर 73 सरोवर हैं। इससे पहले भी पिथौरागढ़ में वाटर कंजर्वेशन पे काफ़ी काम हुआ है। हम पहले ही लगभग 12 सरोवर बड़े मनरेगा के तहत कार्य योजना में शामिल कर चुके थे अमृत सरोवर आने से पहले। एक ब्रेक ले यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। प्रदेश भर के अनाथालय में रह रहे हजारों अनाथों का आयुष्मान कार्ड बनाकर उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही बाल विकास विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग के साथ में सचिव स्तरीय बैठक करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम के तहत विभागीय उच्च अधिकारी और ब्लॉक स्तर तक अस्पतालों में जाकर मरीजों से स्वास्थ्य संवाद करेंगे। इसके साथ ही आगामी जुलाई महीने में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने राज्य भर के अनाथालय में रह रहे हजारों अनाथ युवक युवतियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। डॉक्टर रावत ने बताया कि सूबे में कई अनाथालय में हजारों की संख्या में अनाथ बच्चे और युवा रह रहे हैं, जिन्हें आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को बाल विकास विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग को सचिव स्तरीय बैठक करने के निर्देश दिए ताकि अनाथों को योजना का लाभ जल्द से जल्द मिल सके। उत्तराखंड में सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों को लेकर सख्ती दिखाई है और कई विभागों के सिफारिश के बल पर अटैचमेंट करवाने वाले कर्मचारियों की संबद्धता खत्म करने का आदेश दिया है। राज्य में ऐसे ही कर्मचारियों अधिकारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कोशिश की है और आपको बता दें कि उद्यान और ग्रामीण विकास में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के अटैचमेंट खत्म कर दिए गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक उद्यान विभाग में अब तक 160 कर्मचारियों की संबद्धता खत्म की गई है और उसके बाद उन्हें फील्ड में भेजा गया है। इसी तरह कृषि विभाग ने 46 कर्मचारियों के अटैचमेंट खत्म किए, जबकि ग्रामीण विभाग में भी 15 कर्मचारियों को फील्ड में भेजकर उनकी संबद्धता खत्म की गई। राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश में तबादलों को उद्योग न बनाए जाने को लेकर दिशा निर्देश दिए जाते रहे हैं और इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री के स्तर पर अपने विभागों में बदलाव किए गए हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उन्होंने अपने विभाग में कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। हालांकि कई बार भारी दबाव होता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कर्मचारियों के अटैचमेंट खत्म करके बड़े बदलाव करने की कोशिश की है। सबसे पहले मैंने जिन अधिकारियों को फील्ड में होना चाहिए था और वो देहरादून में बैठे हुए थे, मैंने 100 हॉर्टिकल्चर के अंदर 160 कर्मचारियों का मैंने अटैचमेंट समाप्त किया है, उनको फील्ड पर भेजा है। एग्रीकल्चर में मैंने 46 लोगों का समाप्त किया है। ग्राम विकास में मैंने 15 लोगों का समाप्त किया है। क्योंकि जिस भावना के साथ ये राज्य बना था, मैं तो आंदोलन में रहा हूँ, जेल गया हूँ, पुलिस की मार खाई, उस पीड़ा को मैंने झेला है। वो इसलिए बना था कि आज जो हमारी लखनऊ से योजनाएं बनती थी, हमारे सीमांत क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में उसका लाभ नहीं मिलता था। और उसके बाद भी यह स्थिति रहे कि कर्मचारी फील्ड में रहकर यहाँ रहे, ये हमने सुनिश्चित किया है। और मैं लगातार हर चीज की मॉनिटरिंग खुद कर रहा हूं। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का चारों तरफ विरोध हो रहा है। राजनीतिक दलों के बाद अब किसान और मजदूर संगठन भी युवाओं के समर्थन में उतर आए हैं। राष्ट्रव्यापी बंद के आह्वान पर अल्मोड़ा में अखिल भारतीय संगठन ने समद उत्तराखंड किसान सभा की ओर से चौहान पाटा स्थित गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना किसी की राय की अग्निपथ योजना का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना सेना भर्ती की तैयारी करके युवाओं के हितों पर कुठाराघात है। योजना के विरोध में देश का युवा सड़कों पर उतर आया है, लेकिन सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है, जिसके चलते किसानों ने केंद्र सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग की है। इस योजना को वापस लेने की अब मांग कर दी गई है। इस केंद्र सरकार ने जो अग्निपथ योजना का ऐलान किया है, बिना किसी से राय मशवरा किए हुए, इस अग्निपथ योजना के विरोध में अखिल भारतीय किसान सभा, CITU, जनवादी नौजवान सभा, जनवादी महिला संगठन, तमाम ऐसे सारे संगठन आज के दिन इस अग्निपथ योजना का विरोध इस मांग के साथ करते हैं कि इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और बेरोजगारों के साथ इस तरीके के भद्दे मजाक बंद किए जाए। कांग्रेस के हाईकमान ने प्रदेश से अपने सभी विधायकों को दिल्ली तलब किया था और वहीं 2 दिन दिल्ली में रहने के बाद लगभग सभी कांग्रेसी विधायक वापस लौट आए हैं। वहीं वापस लौटने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि उन्हें दिल्ली राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर बुलाया गया था। साथ ही राहुल गांधी ने भी सभी विधायकों को संबोधित किया। हम गए थे, राष्ट्रपति का चुनाव है और राष्ट्रपति के इस चुनाव में नामांकन पत्र में जो है हस्ताक्षर करने गए थे, अपना समर्थन व्यक्त करने गए थे। उसके बाद राहुल गांधी जी ने तमाम कांग्रेस के विधायक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और
जो हमारे फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं उनको संबोधित भी किया और उन्होंने ईडी का मामला बहुत छोटा है, लेकिन इसके इतर अग्निपथ जो सरकार ने लागू किया है इसके विरोध में कांग्रेस जन जो है नौजवान साथियों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करे। लक्सर के मुंडाखेड़ा कला नामक गांव के खेतों में काम कर रहे किसानों में उस समय हड़कंप मच गया जब उन्होंने गन्ने के खेत में गुलदार के शव को देखा। इसकी जानकारी उन्होंने लक्सर वन विभाग को दी और सूचना मिलने पर वन क्षेत्राधिकारी गौरव कुमार अग्रवाल की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक गुलदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और वहीं वन क्षेत्राधिकारी गौरव अग्रवाल ने बताया कि गुलदार के मरने की सूचना मिली थी, जिसके चलते हमारी टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल मृत्यु के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। गुलदार के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही गुलदार की मौत का कारण पता चल पाएगा। यहाँ से खेतों में काम कर रहे थे, घास काट रहे थे, उन्होंने हल्ला दिया कि भाई खेत बता फटाया। तो वन विभाग को जब सूचना दी हो पत्रकार को, तो वन विभाग ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि ग्रामीणों ने सूचना दी थी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर गुलदार के शव को कब्जे में लेकर जो गुलदार का शव था फिलहाल उसको भेज दिया है।